अच्छा, एलएच हार्मोन तक हमने कल किया था, सही। एलएच हार्मोन ये आपको बताया था। और आज स्टार्ट करेंगे हम। एफएसएच थे, ठीक है। एफएसएच हार्मोन, इसको क्या कहते हैं? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये पेपर में आ चुका है, आपके वीओ में, सही हो गया। कि फॉलिकल्स, उसने तो सिंपल करके ही पूछा था, वो तो सब कर लेंगे क्वेश्चन, बट ये आ चुका है कि फॉलिकल्स ओवरीज में कौन सा हार्मोन बनाता है, तो वो एफएसएच हार्मोन होता है। क्या होता है? ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स इन ओवरी। ठीक हो गया। अब ये फॉलिकल्स क्या होते हैं कि ये इमेच्योर एग होते हैं, जिसे ओव्यूम कहा जाता है। जो है ना, ओवरी में मौजूद होते हैं। स्मॉल सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो वो डेवलपिंग एग जिसे आप कह सकते हैं, तो वो उनकी ग्रोथ कौन 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 से हार्मोन करवाते? एफएसएच हार्मोन करवाते हैं। ये आपने याद रखना है। उसके बाद जो है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। सही हो गया, ये आपने याद रखना। अभी तक यहाँ पे आपके थे ये इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, ये मैंने कल आपको ग्लैंड समझाया था। फिर इनके दो लूप्स थे, एक फ्रंटल, दूसरा बैक साइड पे, जिसे पोस्टीरियर कहा जाता है। पोस्टीरियर से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? आपने याद रखना है, ऑक्सीटोसिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके दो फंक्शन है जो आपने याद रखने हैं। पेपर के हवाले से भी ये दो ही फंक्शन आते हैं। एक तो हमने जो है ना, डेयरी साइंस में पढ़ा था कि ये मिल्क लेट डाउन हार्मोन है। जो मिल्क सीक्रेट होता है, वो किस हार्मोन की वजह से होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से होता है। और मिल्क की सिंथेसिस जो होती है, स्टिमुलेशन जो होती है, वो किससे होती है? वो प्रोलैक्टिन हार्मोन से होती है। ठीक हो गया। लेट डाउन का मतलब होता है नीचे बहाना वगैरह। तो ये काम कौन सा हार्मोन करता है? ऑक्सीटोसिन। पहला फंक्शन इसका है ऑक्सीटोसिन का, कि ये मिल्क लेट डाउन है। और स्टेटमेंट में, पेपर में भी आपको ये सेम वर्ड मिलेंगे अगर क्वेश्चन आता है मिल्क लेट डाउन। ठीक हो गया, तो आपने समझ जाना है ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन की बात हो रही है। और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। ठीक हो गया। किससे होता है? पोस्टीरियर साइड से होता है, बैक साइड से, पिट्यूटरी ग्लैंड से। उसके बाद दूसरा है इसका फंक्शन, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या है बता चुका हूं। एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ को बोला जाता है पार्चुरेशन, ये हमने पढ़ा है। उस टाइम जो यूट्रस में कॉन्ट्रेक्शन होती है फीमेल एनिमल में, वो भी ये हार्मोन का करवाता है, ऑक्सीटोसिन। अभी ये जो है ना, कॉन्ट्रक्शन किसे कहते हैं? मतलब कि जो है ना, जो क्या कहते हैं, मसल्स होती हैं यूट्रस की, वो रिलैक्स करना या उनको टाइट करना। क्योंकि जिस टाइम बेबी या जो काफ होता है वो निकलता है, तो उस टाइम वो टाइट हो जाती हैं या रिलैक्स हो जाती हैं यूट्रस की मसल्स, ताकि वो सही तरीके से पुश कर सके फीटस को। तो ये उस टाइम कॉन्ट्रक्शन होती है यूट्रस में, तो ये कौन सा हार्मोन करवाता है? ऑक्सीटोसिन। और ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है, शायद 2018 में या 20 में आया था। देखते हैं क्वेश्चन को फिर, कि कॉन्ट्रक्शन ऑफ यूट्रस कौन सा हार्मोन करवाता है, या उसको रिलैक्स कौन सा करवाता है मसल्स को? वो ऑक्सीटोसिन करवाता है। यूट्रस की जब भी बात आए, हार्मोन पूछे, तो आपका ऑक्सीटोसिन होगा। ठीक हो गया। तो ये दो फंक्शन आपने ऑक्सीटोसिन हार्मोन के याद रखने। और ये जरूर याद रखना है कि ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। सही हो गया। और जो है ना, ये उसमें भी आ सकता है, किससे कहते हैं, एन एन लिस्ट करवा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज, जो है ना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, या जो है ना, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एक्सेप्ट। इस तरीके से अभी आप देख रहे हैं कि वो स्टेटमेंट को थोड़ा घुमा रहा है। तो इसमें भी आ सकता है कि इंटीरियर में कौन कौन से हैं, ये आपको बता चुका हूँ। ग्रोथ हार्मोन, टीएसएच, ये शॉर्ट फॉर्म याद रख लें ताकि आपको इनके फंक्शंस नहीं आएंगे। थायराइड, और एडिनो कार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, एसीटीएच, प्रोलेक्टिन, एलएच, एफएसएच, ये सारे हैं इंटीरियर पिट्यूटरी से। और आपका है ऑक्सीटोसिन, एक हार्मोन जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। दूसरा, पोस्टीरियर से एक और हार्मोन निकलता है जिसका नाम है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये जो है ना, किडनी में जो है ना, वाटर की एब्जॉर्वेशन करवाते हैं, रीएब्जॉर्ब। और जो है ना, वाटर रेगुलेटिंग हार्मोन, इसका पेपर में इसके फंक्शन से या करेक्टर से क्वेश्चन नहीं आएगा। यह भी इसके साथ कनेक्ट करके दे सकते हैं अगर क्वेश्चन इन लिस्ट में आता है। तो पोस्टीरियर से आपने याद रखना है, ये दो हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन एंड एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये फर्दर हम फार्मा में कंसेप्ट आएगा एंटी डायूरेटिक का, जब वाटर की जो है ना एब्जॉर्बेशन किडनी में ज्यादा होती है, तब ये जो है ना हार्मोन रिलीज होता है, जिससे यूरिन वगैरह ज्यादा प्रोड्यूस होता है।
जो है ना, फिर उनमें इंजेक्शंस भी दी जाती हैं, ये फार्मा में अच्छे से पढ़ेंगे। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये दोनों पोस्टीरियर साइड से रिलीज होते हैं। ठीक हो गया। ऑक्सीटोसिन में दो फंक्शन याद रखने, एक तो ये मिल्क लेट डाउन हार्मोन है, दूसरा यूट्रस की जो कॉन्ट्रैक्शन है या उनकी मसल्स को रिलैक्स करना, टाइट करना, जो है ना, ड्यूरिंग पार्चुरेशन या गिविंग बर्थ। तो ये काम होता है किस हार्मोन का? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का होता है। ठीक हो गया, ये आपने याद रखना है। उसके बाद आपने याद रखना है अभी एड्रिनल ग्लैंड पढ़ते हैं। एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है? यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, बताता हूँ, क्योंकि ये इसके पार्ट्स होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड एक ट्रायंगुलर शेप जो है ना ग्लैंड होता है किडनीज के ऊपर। किसके ऊपर? किडनीज के ऊपर। ये भी पूछेंगे नहीं, जस्ट बता रहा हूँ। ठीक हो गया। उसमें होते हैं जो है ना, उसके पार्ट्स होते हैं एड्रिनल ग्लैंड के। दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है कार्टेक्स, दूसरा होता है मेडुला। सही हो गया, ये एड्रिनल ग्लैंड के पार्ट्स हैं। जो है ना, अभी कार्टेक्स जो होता है वो स्ट्रेस के दौरान या जो है ना, या जो भी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होती है उनको काम करवाने के लिए, प्रोड्यूस करवाने के लिए डिफरेंट हार्मोन्स वगैरह या जो है ना केमिकल्स रिलीज करवाता है। सही हो गया। और मेडुला जो होता है, ये होता है इनर पार्ट इसका, एड्रिनल ग्लैंड का। यहाँ से दो चीजें रिलीज होती हैं, एक होती है इपिनेफ्रीन, दूसरा होता है नार इपिनेफ्रीन। सही हो गया। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता है कि इपिनेफ्रीन एंड नार इपिनेफ्रीन कहाँ से रिलीज होते हैं? तो आपने याद रखना है एड्रिनल ग्लैंड से तो होते हैं, बट अगर पार्ट पूछ ले तो आपने याद रखना है एड्रिनल मेड्यूला से ये दो रिलीज होते हैं। इनसे एक अभी एक क्वेश्चन आया है, ये हमारा कवर होगा पेथो में शायद, वहां पे एपिनेफ्रिन और नार एपिनेफ्रिन। यहाँ पे इसकी डिटेल नहीं लिखी हुई तो मैं ऐसे सच बता देता हूँ, बट आपको शायद समझ नहीं आएंगी। वहां पे इसकी टेबल बनी हुई है, और इस दफा 2025 में सेम उस टेबल से क्वेश्चन लिया गया था, जो है ना वेटनरी कैप्सूल से। एड्रिनल जो है ना कार्टेक्स से एल्डोस्टिरोन निकलता है, ये क्या करवाता है? एब्जॉर्वेशन करवाता है सोडियम की और पोटाशियम की। और कार्टिसोल ये मेटाबॉलिज्म आपको बताया, प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट को कंट्रोल करता है। और ये जो दोनों होते हैं ना, एपिनेफ्रीन और नार एपिनेफ्रीन, ठीक हो गया, ये हमने पढ़े थे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। आपको थोड़ा सा रिकॉल करना होगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक आपको बताया था फिजियो में ही। जो सिंपैथेटिक होता है वहां से जो है ना ये हार्मोन रिलीज होते हैं, या ये उनकी सीक्रेशन करवाता है, क्योंकि वो नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है जब फाइट टू फाइट या इमरजेंसी जो है ना रिस्पांस आते हैं बॉडी में। ठीक हो गया। तब ये दोनों रिलीज होते हैं, एपिनेफ्रिन एंड नार एपिनेफ्रिन। ठीक हो गया। कि जब कोई जो है ना फियर होगा या स्ट्रेस होगा, जो है ना उसमें फिर ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, हार्ट बीट को कंट्रोल करना डेंजर के केस में, तो ये हार्मोन, इसलिए इनको इमरजेंसी हार्मोन वगैरह कहा जाता है। यहाँ से अभी के लिए आपने क्या चीज याद रखनी है कि जो है ना एपिनेफ्रीन एंड नार एपिनेफ्रीन कहाँ से रिलीज होते हैं? एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होते हैं। बट एड्रिनल ग्लैंड के कौन से पार्ट से? मेडुला पार्ट से ये रिलीज होते हैं। ठीक हो गया, ये आपने याद रखना है। जो फिर एपिनेफ्रीन होता है ना, ये हार्ट रेट वगैरह को कंट्रोल करता है, एनर्जी वगैरह रिलीज करवाता है। और जो नार एपिनेफ्रीन होता है, ये बीपी जो ब्लड प्रेशर होता है इनको राइज करवाता है। ठीक है, ये इनके फंक्शन होते हैं, बट दोनों ही इमरजेंसी हार्मोन कहलाते हैं, या ये जो है ना फाइट टू फाइट या इमरजेंसी रिस्पांस में रिलीज होते हैं, डेंजर के केस में या स्ट्रेस के केस में। और ये दोनों सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ना इनको एक्टिवेट करवाता है। उसके बाद अभी ये आते हैं तीनों आपके पेनक्रियाज के हार्मोन। किसके? पेनक्रियाज के। लिख देता हूं ऊपर, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज का भी फंक्शन आपके पेपर में आ चुका है, यहां से तो इधर ही क्लियर हो जाएगा। पेनक्रियाज जो ग्लैंड होता है, इसके होते हैं दो फंक्शंस, दो तरीकों से ये फंक्शन करता है, ये याद रखिएगा। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ही ग्लैंड है बॉडी में जो दो तरीकों से काम करता है। इसका एक काम होता है एंडोक्राइन, ये शायद आपने छोटी क्लासों में पढ़ा हो, एंडोक्राइन। दूसरा होता है एक्सोक्राइन। दो फंक्शंस ये परफॉर्म करता है पेनक्रियास। दूसरा एक्सोक्राइन। ठीक हो गया। अभी एंडोक्राइन में ये प्रोड्यूस करवाता है हार्मोन्स, पेनक्रियास, ये याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है कि पेनक्रियास एंडोक्राइन में क्या प्रोड्यूस करवाता है? हार्मोन्स प्रोड्यूस करवाता है।
और एक्सोक्राइन में क्या करवाता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स, बस एंजाइम लिख देता हूं समझ जाइएगा। पेनक्रियाज से हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं और क्या होते हैं, एंजाइम्स भी रिलीज होते हैं। तो हार्मोन किस जो है ना पार्ट से या किस फंक्शन में उसके रिलीज होते हैं? जब वो एंडोक्राइन का फंक्शन करता है। और एक्सोक्राइन जब बाहर का वो फंक्शन करता है पेनक्रियाज, तो उसमें वो एंजाइम्स जो है ना प्रोड्यूस करवाता है या रिलीज करवाता है। ठीक हो गया? यह भी एक किस्म का क्वेश्चन है कि एंडोक्राइन से क्या रिलीज होते हैं या क्या प्रोड्यूस होते हैं? हार्मोन्स। और एक्सोक्राइन से एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है कि कौन सा ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन फंक्शन करता है? वो भी आपका होगा पेनक्रियाज। सही हो गया? तो अभी समझते हैं कि ये अभी ये तीनों इसके फंक्शन है, क्योंकि हम हार्मोन्स पढ़ रहे हैं। तो एंडोक्राइन के जो है ना इसके फंक्शन है ग्लूकागॉन, इंसुलिन एंड सोमाटोस्टेन। ठीक हो गया? ये तीनों हार्मोन्स हैं जो पेनक्रियाज से रिलीज होते हैं या प्रोड्यूस होते हैं। तो ये इसका एंडोक्राइन फंक्शन अभी हम पढ़ रहे हैं। सही हो गया? क्लियर हो गया? अभी फिर पेनक्रियाज में जो है ना तीन सेल्स होते हैं, अल्फा सेल, ये आपने याद रखना है, बीटा सेल और डेल्टा सेल। यहां से ये सिर्फ दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से। ग्लूकागॉन जो होता है ये क्या करता है? ब्लड में ग्लूकोज की लेवल को इंक्रीज करता है और ये रिलीज होता है आपके पेनक्रियाज के अल्फा सेल से। सही हो गया? पेनक्रियाज के अल्फा सेल से रिलीज होता है। दूसरा होता है आपका इंसुलिन। इंसुलिन जो होता है आपका बीटा सेल से रिलीज होता है पेनक्रियाज से। और ये क्या करता है? ग्लूकोज की लेवल को डिक्रीज कर देता है। सही हो गया? और तीसरा होता है सोमाटोस्टेन, ये होता है डेल्टा सेल से। और जो है ना ये इनहिबिट करता है, रोक देता है इंसुलिन एंड ग्लूकागोन की जो है ना प्रोडक्शन को या उनकी रिलीज को। तो ये इसका फंक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। ये दोनों आपने याद रखने। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला इंसुलिन का। इंसुलिन का काफी दफा क्वेश्चन आ चुका है या पूछा जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बुकलेट्स में काफियों में आपको मिलेगा कि इंसुलिन जो है पेनक्रियाज के किस सेल से रिलीज होता है? तो वो होता है बीटा सेल से, आपने याद रखना है। ठीक हो गया? एक ये एमसीक्यू से बट 2023 में उसने पेनक्रियाज का प्राइमरी फंक्शन पूछा था और ऑप्शन में दिया था प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। ठीक हो गया? तो वो वेरी सिंपल था कि इंसुलिन बनाता है पेनक्रियाज। ठीक है? इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज की लेवल को कम कर देता है। और ग्लूकागोन क्या करता है? ये ग्लूकोज की लेवल को ब्लड में बढ़ा देता है। ठीक हो गया? उसके बाद ये पेनक्रियाज आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, इसको पढ़ते हैं। ये हमने ऊपर पढ़ा था कि जो है ना इसकी सिंथेसिस कौन करवाता है? एलएच हार्मोन करवाता है, ये आपको बताया था। ठीक हो गया? अभी टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? सबसे पहले आपसे पूछ सकता है कि ये कहाँ से, ये मेल में टेस्टिस से रिलीज होता है, टेस्टिस में भी कहाँ से? ये एडवांस क्वेश्चन है। ठीक हो गया? सिंपली तो टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से रिलीज होता है। बट अगर वो थोड़ा एडवांस जाता है और पूछता है कि टेस्टिस में भी कहाँ से, तो आपने याद रखना है टेस्टिस में ये सेल होते हैं जिनका नाम है लेडिग सेल। लेडिग सेल्स जो होते हैं वहां से ये प्रोड्यूस होता है हार्मोन। ये लेडिग सेल क्या होते हैं? ये भी हम रिप्रोडक्शन वाला नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद आएगा, उसमें फिर ये इसको रिवाइज भी करेंगे और जो चीजें एक्स्ट्रा हैं वो भी पढ़ेंगे। सही हो गया? तो लेडिग सेल से यहां तक आपने याद रखना है कि टेस्टिस से रिलीज होता है, और टेस्टिस में भी कहां से क्वेश्चन पूछ सकता है? लेडिग सेल से। सही हो गया? काम इसका क्या होता है? ये प्रोमोट डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जितना भी है उसको ये हार्मोन डेवलप करता है। तो ये प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जितने भी मेल के हैं जो है ना वो सारे जो है ना ये काम टेस्टोस्टेरोन का होता है। ठीक हो गया? मेल में मतलब मेल में जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनकी डेवलपमेंट, टेस्टिस है, पेनिस है, स्पर्म की प्रोडक्शन हो गई। और सेकेंडरी सेक्सुअल में आपकी आ जाते हैं फेशियल या बॉडी हेयर्स जो हैं, और जो वाइस है और मसल्स की ग्रोथ है मेल में। तो यह सारा मेल का जो बिहेवियर है रिप्रोडक्टिवली, ये सारा उसको ये देखता है टेस्टोस्टेरोन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका कि जो है ना मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा हार्मोन करवाता है, या मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन को कौन डेवलप करता है? वो टेस्टोस्टेरोन करता है। और कहाँ से रिलीज होता है? टेस्टिस से होता है। टेस्टिस में भी कहाँ से होता है? लेट एक सेल से होता है।
और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को जो है ना स्टिमुलेट कौन सा हार्मोन करता है, वो आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एलएच हार्मोन। सही हो गया। इस तरीके से आपने इसको लिंक करके याद रखना है, ताकि कभी आपसे नहीं भूलेगा। उसके बाद जो आपने चीज याद रखनी है वो है ईस्ट्रोजन। ठीक हो गया, ये मेल में हो गया आपका टेस्टोस्टेरोन, ये हो गया फीमेल में, सेम फंक्शन है, बट ये आपने याद रखना है ईस्ट्रोजन होता है फीमेल में। ईस्ट्रोजन कहाँ से रिलीज होता है? ओवरी से होता है। ये भी सेल्स होते हैं इस ओवरी में, थीका इंटरना। ठीक हो गया, जैसे लेडिक सेल्स थे, ऐसे ही जो है ना थीका इंटरना, ये भी डिटेल में आ जाए क्वेश्चन तो पूछ सकता है कि ओवरी में भी कहाँ से थीका इंटरना सेल से, या ग्राफिन फॉलिकल्स जो मेच्योर ओव्यूम होते हैं वहां से ये जो है ना ईस्ट्रोजन रिलीज होता है। मतलब एग्स वगैरह जब मेच्योर हो जाते हैं तो वहां से फिर ईस्ट्रोजन रिलीज होता है। इसका काम क्या होता है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है हीट या ईस्ट्रस बिहेवियर जो होता है फीमेल एनिमल्स में, उनमें ईस्ट्रस बिहेवियर जितना भी है वो होता है ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से। उसके बाद डेवलपमेंट, इसमें भी जो फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे मेल में थे ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड, या बॉडी का फैट डिस्ट्रीब्यूशन, या हेयर्स वगैरह, तो जितना भी रिप्रोडक्टिव फंक्शंस हैं फीमेल में, वो कौन सा हार्मोन करवाता है? वो आपका करवाता है ईस्ट्रोजन हार्मोन। कहाँ से रिलीज होता है? ओवरी से रिलीज होता है। ठीक हो गया। उसके बाद जो चीज याद रखने की है, चलो ये पढ़ लें फिर इनको देखते हैं। प्रोजेस्ट्रॉन और ईस्ट्रोजन हो गया। मेल में अगर पूछा जाए कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स कौन सा हार्मोन जो है ना डेवलप करवाता है, वो टेस्टोस्टेरोन। और फीमेल में अगर पूछा जाए, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे डियर, ओवरी पूरी पढ़ेंगे ना, यहाँ पे फिर ओवरी पे डिस्कस करना होगा। बस यहाँ तक कि मैंने आपको ऊपर भी बताया लेडिक सेल में कि ये आप अभी, लेडिक सेल एक अलग एनाटॉमी है टेस्टिस की। ठीक हो गया। तो टेस्टिस हम जब पढ़ेंगे तब समझ आएंगे, ओवरी जब पढ़ेंगे तब समझ आएगा ना। अभी हार्मोन्स कर रहे हैं तो इसमें अभी हम बीच में इन पे डिस्कस करेंगे तो जो है ना इशू हो जाएगा बहुत, टाइम भी वेस्ट होगा और वो हो जाएगा। तो यहां तक क्वेश्चन के फॉर्म में आपने ये याद रखना है कि टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से रिलीज होता है। ये टेस्टिस पूरा लिखा हुआ है रिप्रोडक्शन के चैप्टर में, तो वहां पे आपके ये लेडिक सेल क्लियर हो जाएंगे कि ये क्या होते हैं, और ओवरी पूरा लिखा हुआ है, उसमें आपके ये ग्राफिन फॉलिकल्स या ये थिका इंटरना, ये ग्रेन्युलोसा, सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक हो गया। तो थोड़ा सा तहमुल और सब्र का मुजाहरा करें, जल्दी ना करें। ईस्ट्रोजन अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की डेवलपमेंट का पूछा जाए तो वो आपके हो गए ईस्ट्रोजन में। प्रोजेस्टेरॉन से आपने एक फंक्शन याद रखना है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया, जो एक दफा आपके वीओ में आ चुका है, प्रोजेस्टेरॉन का एक ही फंक्शन जो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? कि ये मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को। ठीक हो गया, ये आपने एक फंक्शन इसका याद रखना है कि प्रेगनेंसी को कौन सा हार्मोन मेंटेन रखता है, वो आपका होता है प्रोजेस्टेरॉन। और ये सेम वर्ड कॉपी पेस्ट है, आपके वीओ के पेपर में भी आ चुके हैं, ये फिर आपके ग्रुप में शेयर किए जाएंगे क्वेश्चन जो जो आज की डिस्कशन में डिस्कस हुए हैं हमारे, कि प्रेगनेंसी को कौन सा हार्मोन मेंटेन करता है, वो है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक हो गया। उसके बाद जो है ना क्या चीज यहां से याद रखनी है, ऊपर एक चीज लिखी हुई है, वो भी समझते हैं। प्रिपेयर यूट्राइन एंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन। इसका क्या मतलब होता है? कि जो है ना एंडोमेट्रियम, फिर यहाँ पे डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, सही हो गया, ये भी हम पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन की ये सारी चीजें हैं, इसलिए इसको वो हो जाएगा। ये एक जो है ना लेयर होता है यूट्रस के ऊपर, इंटीरियर, जिसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? उसमें जो है ना वो सॉफ्ट होता है और ब्लड वेजल्स ज्यादा होती हैं उसमें। तो ये उसको जो है ना क्या करता है, सेफ प्लेस पर फराहम करता है प्रोजेस्टेरॉन, ताकि जो फर्टाइल्स एग हैं वो ग्रो कर सकें। तो उसको मतलब यूट्राइन एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करता है जो है ना कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन। तो अगर आपके पेपर में आएगा तो आपको ये लाइनें सेम मिलेंगी कि विच हार्मोन प्रिपेयर यूट्राइन एंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन। ठीक हो गया। तो ताकि उसमें जो है ना अच्छे तरीके से जो एम्ब्रियो है या फर्टाइल्स एग हैं, वो उनको न्यूट्रिशन वगैरह पर जो है ना फराहम की जाए, तो उसको ये कहा जाता है जो है ना इम्प्लांटेशन या यूट्रस एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करना। तो ये प्रोजेस्टेरॉन का होता है, बट इसका फंक्शन जो है पेपर में आपके में आया है वो ये आया है कि प्रेगनेंसी को मेंटेन कौन सा हार्मोन करता है,
तो वो जो है आपका कौन सा है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है। तो ये तीन हार्मोन्स रिप्रोडक्शन के लिए वेरी अहम है, जो आपने याद रखने, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक हो गया। बाकी ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारे यहाँ से क्वेश्चन वगैरह नहीं आता। उसके बाद जो चीज आज हमने पढ़नी है वो है टाइप्स ऑफ मसल्स। मसल्स, ये भी क्वेश्चन सही तरीके से समझते हैं। अभी मसल्स क्या है, ये सॉफ्ट टिश्यू होते हैं बॉडी में, जो मूवमेंट या कॉन्ट्रेक्शन का काम करते हैं या रिलैक्सेशन का काम करते हैं, ये मसल्स होती है। इनके होते हैं तीन टाइप्स, मसल्स के होते हैं तीन टाइप्स। एक होते हैं स्केलेटल मसल, दूसरे होते हैं कार्डिक मसल्स, तीसरे होते हैं स्मूथ मसल्स। ठीक हो गया। तीन टाइप के मसल्स मौजूद होती हैं, इनको हम समझते हैं ये क्या होती हैं। अभी जो स्केलेटल स्केलेटल मसल्स होती हैं, ये अटैच्ड होती हैं बोन्स के साथ। सही हो गया। ये जो है ना, ये काम करती हैं वॉलंटरी। ये आपने इनका कंट्रोल थोड़ा समझना है। वॉलंटरी का मतलब होता है जो आपके हाथ में हो, ठीक है, या जिसे आप खुद कंट्रोल कर सकते हो, उनको वॉलंटरी कहा जाता है। मतलब व्हेन यू विल डिसाइड टू, जो है ना, टू डू समथिंग, तो आपके हाथ में वॉलंटरी और इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेस कौन से होते हैं, जो आपके हाथ में नहीं होते हैं। तो स्केलेटल मसल्स जो बोन्स के साथ अटैच्ड होती हैं, तो ये मूवमेंट करते हैं, जैसे आपके शोल्डर्स हैं। ठीक हो गया। तो शोल्डर है जहाँ आपका हाथ है, इनको आप अपनी मर्जी से मूवमेंट करवाएं तो ठीक है, ना करवाएं तो आप रख दें। तो ये आपके हाथ में है, जो आप इसकी जो है ना मूवमेंट्स करवा रहे हैं। कार्डिक वर्ड हार्ट से रिलेटेड है, तो ये हार्ट में जो मसल्स होती हैं उनको कार्डिक मसल्स कहा जाता है, और ये होती हैं आपकी इनवॉलंटरी। तो इन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है कि जो है ना आप इन पे जो है ना कोई कंट्रोल कर सकें। ये ऑटोमेटिक फंक्शन करती हैं। जैसे हार्ट का वाल है, अभी हार्ट के वाल को आप जो है ना रोक नहीं सकते, या आपने जैसे शोल्डर की मूवमेंट करवा रहे थे वैसे नहीं करवा सकते। और तीसरा टाइप कौन सा है, वो है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स वो होती हैं जो आपके इंटरनल, एनिमल्स के इंटरनल ऑर्गन्स में मौजूद होते हैं, जैसे स्टमक के इंटेस्टाइन है, ब्लड वेजल्स, यूट्रस वगैरह, ये सारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं। उनमें जो मसल्स होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं, उनको स्मूथ मसल्स कहा जाता है या विसरल मसल्स कहा जाता है। ठीक हो गया। तो ये चीजें होती हैं, ये तीन टाइप के मसल्स होती हैं। यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता है, एक तो ये वॉलंटरी वाला आ सकता है कि अभी दोनों ये हैं इनवॉलंटरी रिस्पांस, ये भी आपकी स्मूथ मसल्स भी इनवॉलंटरी है, और दूसरा आपकी कार्डिक मसल्स भी इनवॉलंटरी है। एक ही आपकी वॉलंटरी है, जो इस पे आपका कंट्रोल है, वो है स्केलेटल मसल्स। ठीक हो गया। ये आपने याद रखना है। एक क्वेश्चन आपका ये आ सकता है। उसके बाद जो है ना, दूसरी चीज यहां से क्या आ सकती है, जो है इनकी रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है कि वो मसल्स की एबिलिटी होती है कि वो रिपेयर हो सकें या इंजरी के बाद ग्रो कर सकें, उनको कहा जाता है रीजनरेशन। ठीक हो गया। मसल्स की भी रीजनरेशन होती है, जिससे वो ग्रोथ उनकी होती है। ठीक हो गया। मतलब रीग्रो या रिपेयरिंग का काम, तो उसको जो है ना रीजनरेशन कहा जाता है। तो इसमें आपने याद रखना है, जो स्केलेटल मसल्स हैं इनमें होती है जो है ना लिमिटेड रीजनरेशन होती है। ठीक हो गया। अगर जो है ना माइनर डैमेज आ गया तो उसकी जो है ना रिपेयरिंग हो जाती है। कार्डिक मसल्स आपने याद रखने हैं, इनकी जो है ना वेरी पूर रीजनरेशन होती है। क्या होती है, वेरी पूर होती है। और गुड जनरेशन रीजनरेशन किसकी होती है, वो होती है स्मूथ मसल्स की। ठीक हो गया। जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो जो है ना, इंजरी वगैरह आ भी जाती है तो वो इजीली रिपेयर हो जाते हैं। ठीक हो गया। स्मूथ मसल्स इंटरनल ऑर्गन्स में जो है इन्वॉल्व होते हैं। तो एक क्वेश्चन दूसरा आपका ये आ सकता है, एक तो आ सकता है कि इनका वॉलंटरी रिस्पांस कौन सा है, और जो है ना कौन सा, ये दोनों इनवॉलंटरी हैं तो वॉलंटरी कौन सा है, वो आपका हो गया स्केलेटल मसल्स। ठीक हो गया। और जो है कार्डिक मसल्स और स्मूथ मसल्स और ये और स्केलेटल मसल्स, इन तीनों में से रीजनरेशन किसकी अच्छी है, वो है आपकी स्मूथ मसल्स की। ठीक हो गया एक क्वेश्चन। और वेरी पुअर किसकी है, बिल्कुल बहुत ही मतलब अच्छी नहीं, या जो है ना खराब जिसके सेंस में कहें, या जिसकी नहीं हो सकती, डिफिकल्ट है, वो है कार्डिक मसल्स। ठीक हो गया। जो है ना हार्ट अटैक वगैरह आ जाना, उसमें डैमेज हो जाती है, तो वो परमानेंट ही हो जाता है उसको, आसानी से इतना नहीं किया जा सकता।
रीजनरेशन, ठीक हो गया। तो कार्डिक मसल्स की रीजनरेशन बहुत डिफिकल्ट होती है। और जो गुड किसकी होती है, वो होती है स्मूथ मसल्स की। एक चीज आपने ये भी मसल्स में से याद रखनी है। फिर आती है आपकी टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन। डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट रिस्पायरेशन होती है। उसको जो है ना आज हम करते हैं। कोस्टल या दो थोरेसिक रीजन होती है जो है ना, उससे जिनकी रिस्पायरेशन होती है उनको कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपकी जो है ना पेपर में नहीं आएगा, ये बता दूं। ये जस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको भी लगेगा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बट इतनी डिटेल में वो जो है ना यूज नहीं करता। मतलब थोरेसिक है, मतलब चेस्ट मसल्स जो इन्वॉल्व होती हैं उनको थोरेसिक रिस्पायरेशन कहा जाता है। या रिब मसल्स, तो वो डॉग एंड कैट में ये होती है थोरेसिक रिस्पायरेशन। एब्डोमिनल रिस्पायरेशन, एब्डोमेन की वजह से वो होती है आपकी रूमिनेट्स में, ठीक हो गया। और जो रूमिनेट्स हैं, मतलब पहले ही बता चुका हूं कि रूमिनेट्स में आपका गोट, शीप, काऊ, बफेलो वगैरह ये सारे आ जाते हैं। तो ये एब्डोमिनल रिस्पायरेशन करते हैं। और थोड़े को एब्डोमिनल एब्डोमेन को भी इन्वॉल्व करते हैं। और जो चेस्ट मसल्स हैं जैसे रिब्स वगैरह, उनको भी इन्वॉल्व करते हैं। तो वो हार्स वगैरह यहाँ से आपने याद रखना है, उनमें होती है। बट ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है पेपर के हवाले से। ये इनकी डिफरेंट टाइप्स दिए हुए हैं। लास्ट में हम एक चीज करते हैं, टर्मिनोलॉजीज। ये आपने याद रखना है। ये भी रिस्पायरेशन से रिलेटेड है। ये बाकी आपके काम की नहीं है, ठीक है। इनको नहीं पढ़ना है, भले आप पढ़ेंगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। यहाँ से कोई क्वेश्चन वगैरह है ही नहीं है सच। नॉर्मल जो ब्रीथिंग होती है उसके लिए टर्मिनोलॉजी दी जाती है यूपेनिया, ठीक हो गया। यूपेनिया किसे कहा जाता है, नॉर्मल ब्रीथिंग को। ये अभी स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज हैं, यहां से क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक हो गया। कि नॉर्मल ब्रीथिंग को यूपेनिया कहा जाता है। और डिफिकल्ट ब्रीथिंग जो होती है, तो आपने ये डी वर्ड याद रखना है, डिस्पेनिया कहा जाता है। डिफिकल्ट ब्रीथिंग को कहा जाता है, ठीक हो गया। और आपको एक चीज मैंने काफी दफा क्लासेस में बताई है, जिस वर्ड के साथ ए आ गया उसका क्या मतलब होता है, एब्सेंट या नॉट, ठीक हो गया। एब्सेंट या नॉट मतलब होता है उसका। तो एपेनिया का क्या मतलब होता है, कंप्लीट सीजेशन ऑफ ब्रीथिंग, सीजेशन। और जो है ना ये इंग्लिश का भी वर्ड है, इसका मतलब है स्टॉप करना, ठीक हो गया। सी सीज करते हैं ना, हम कहते हैं सीज कर लो इस चीज को, स्टॉप कर दो, कंप्लीटली खत्म हो जाना। तो ए का मतलब भी क्या होता है, नॉट। तो एब्सेंट है मतलब जब ब्रीथिंग बिल्कुल खत्म हो जाती है या डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में रिस्पायरेशन में क्या टर्मिनोलॉजी दी जाती है, एपेनिया, ठीक हो गया। यूपेनिया, नॉर्मल ब्रीथिंग, ये तीन आपने याद रखने पेपर के हवाले से। ये पोलिपेनिया, हाइपरनिया, इनको फिर नहीं जाना है, ठीक हो गया। यूपेनिया में नॉर्मल ब्रीथिंग है। डिस्पेनिया, डी से आपने याद रखना है, डिफिकल्ट ब्रीथिंग को कहा जाता है। और एपेनिया सेम कीवर्ड आपने याद रखना है कि ए का मतलब है नॉट, मतलब कंप्लीट स्टॉप है ब्रीथिंग की, या एब्सेंट ऑफ ब्रीथिंग को कहा जाता है। सही हो गया। यहां तक करते हैं, आज थोड़ा काम भी है, फ्राइडे का दिन था। कल इंशाल्लाह, अभी मंडे से ये इनकी डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं रिस्पायरेशन से रिलेटेड, मेमेलियन एंड बर्ड्स में, ठीक हो। यहाँ से पोल्ट्री में दो दफा क्वेश्चन आ चुका है, सिर्फ यहाँ तक, सिर्फ सही है पोल्ट्री में भी। और आपका जो है ना क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री विंग में या पोल्ट्री के एक दो क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ तक जो है ना इनसे क्वेश्चन आते रहते हैं कि बर्ड्स में रिस्पायरेशन किस तरीके से होती है, क्योंकि डिफरेंट होती है मेमेलियन से। और जो है ना डिफरेंट एनिमल्स में अलग। बाकी थोड़ा सा हमारा चैप्टर ये रहता है, तो मंडे वाले दिन हम इसको कंप्लीट इंशाल्लाह कर लेंगे। सही है, यहाँ तक आपने करना है। फिर नेक्स्ट कौन सा चैप्टर आता है, इसको एक मिनट, रिकॉर्डिंग को करते हैं बंद।